मॉर्निंग। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी। अभी आप लगातार सुन रहे हैं कि 40 साल से नीचे के लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चलते फिरते बैठते उठते कार्डिक अरेस्ट, हार्ट अटैक आ जा रहा है। पता नहीं लग पा रहा है क्या कारण है। रिसर्च हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कोरोना वैक्सीन का कमाल है, कुछ लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता है। बहुत तरह की बातें हो रही हैं। इसी संदर्भ में एक नया रिसर्च होकर सामने आया है कि आपके शरीर में एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा चीज है जो हार्ट अटैक को बढ़ावा देता है, जो सडन कार्डिक अरेस्ट को बढ़ावा देता है, जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस को बढ़ावा देता है, जो स्ट्रोक को बढ़ावा देता है, जो लकवा को बढ़ावा देता है, फालिस पैरालिसिस को बढ़ावा देता है। आखिर में कौन सा ऐसा कारण है, क्या ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा चीज उभर के आया है, इसको हम लोग आज जानेंगे। इसी संदर्भ में आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो सतर्क सुरक्षित प्रोग्राम जो चलाया जाता है, अवेयरनेस प्रोग्राम हेल्थ पर, आरोग्य हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें हम लोग आम जनता को, जनमानुष को यह बताने का प्रयास करते हैं कि किस कारण से कौन कौन बीमारियां होती है और उससे क्या क्या बचाव किया जा सकता है, ताकि लोग सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने बीमारी के प्रति अपने शरीर की रक्षा कर सके और लुटेरो हॉस्पिटल से बच सके। ठीक है। इसी संदर्भ में ये वीडियो है कि कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक तो वैसे 50 साल के बाद में पहले आता था, लेकिन अभी देख रही है 40 साल के पहले आ रहा है। इसका कारण आखिर में क्या बन के आया है? रिसर्च में पता लगा है कि हमारे जीन में हमारे शरीर में एक जीन होता है और वह क्या होता है, लाइपोप्रोटीन नाम का एक केमिकल ब्लड में पाया जाता है। लाइपोप्रोटीन तो वैसे एक तरह से कोलेस्ट्रॉल का जो प्रकार है, उसी में एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चरल का है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद भी है, हमारे शरीर का सुरक्षा भी करता है, सेल्स को रिपेयर करने का, स्ट्रक्चरल रिजनरेट करने का काम करता है। उसके अलावा कभी कभी ज़्यादा हो जाने पे हार्ट अटैक, स्ट्रोक या फिर ब्लॉकेज, प्लग्स का भी बनाने का काम करता है। लेकिन लाइपोप्रोटीन एक ऐसे केमिकल का पता लगा है जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन को कैरी करता है, और इसका यदि मात्रा शरीर में बढ़ जाएगा तो सडन हार्ट अटैक, आर्टरी की दीवार पतला नैरो सिकुड़ कर, ब्लॉकेज के चलते सिकुड़ जाना, नैरो हो जाना, स्ट्रोक और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का खतरा बढ़ सकता है। इसी के अनुसार यदि इसकी मात्रा घट जाएगी तो घटा हुआ लेवल हार्ट फेलियर, स्ट्रोक और वैस्कुलर डिजीज का, एरोटिक स्टेनोसिस जैसी बीमारियों का खतरा उत्पन्न करती है। वैसे तो 30 से कम होना चाहिए शरीर में इसका, लेकिन 50 से ज़्यादा है लाइपोप्रोटीन की मात्रा तो यह रिस्क फैक्टर में आता है और कभी भी आदमी को हार्ट अटैक हो सकता है। आप जानते हैं कि किसी फैमिली में यदि हार्ट की बीमारियां हैं, उसके फैमिली के किसी सदस्य का लाइपोप्रोटीन बढ़ा हुआ मिलता है तो यह जेनेटिक आता है, जीन के थ्रू आता है। यदि हमारे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा किसी को हार्ट अटैक हुआ है, ब्रेन अटैक हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हुआ है, तो हमको सतर्क रहने की जरूरत है और इस टेस्ट को कराने की जरूरत है, ताकि हम पता कर सके कि कहीं कोई जेनेटिक बीमारी तो हमारे शरीर में कैरी नहीं कर रहा है जो हमको हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट करे, जो हार्ट अटैक का कारण बढ़े, जो सडन कार्डिक अरेस्ट का कारण बने। इसलिए जिनके भी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जिनको भी हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, हार्ट अटैक हुआ है, बीपी है, कभी फालिस मारा है सदस्य में किसी को भी, स्ट्रोक हुआ है, तो उनको सावधान रहने की जरूरत है। उनको हार्ट का खतरा बढ़ सकता है, उनको स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है, उनको आर्टरी में ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ सकता है। इसके लिए लाइपोप्रोटीन का जांच कराना जरूरी है। लाइपोप्रोटीन की जांच कराकर आप सुरक्षित रह सकते हैं, सावधान रह सकते हैं, क्योंकि यह जेनेटिक है तो जीन से ही आता है, माता पिता, दादा दादी, उसके द्वारा आ सकता है। अभी तो बहुत सारी दवाइयां बन गई है जिससे हम लोग इस पे काबू पा सकते हैं, लेकिन पता लगाना ही जरूरी है, क्योंकि आज तक तो पता ही नहीं लग पाया था। बहुत सारे डॉक्टर्स का इस पर ध्यान ही नहीं गया था, लेकिन अभी रिसर्च में साबित हुआ है कि जिनको भी पारिवारिक खतरा पहले से हिस्ट्री है, उनको लाइपोप्रोटीन का जांच कराना जरूरी है। यह एक ब्लड का सिंपल सा जांच है जो कुछ ही देर में हो जाता है
और यह इसका बड़ा हुआ इंडिकेट करता है कि आपको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स है, हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज का प्रॉब्लम है, या फिर आपको इंक्रीज हार्ट रिस्क का प्रॉब्लम्स है। 50 साल से ज़्यादा वाले को तो लिपिड प्रोफाइल और हार्ट का से संबंधित बीमारियों का जांच कराना ही है। लेकिन यदि 50 साल से कम है और आपको जेनेटिक बीमारियां हैं, आपके फैमिली में किसी को पहले से किसी को बीपी है या फिर इससे रिलेटेड जो बताया वो सब प्रॉब्लम है, तो 40 साल से पहले भी आप एलपीए का जांच, लाइपोप्रोटीन का जांच कराना जरूरी है। वैसे तो लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, शरीर में लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और कोलेस्ट्रॉल का शरीर में बहुत ही अहम रोल है जो सेल ऑर्गेन के लिए आवश्यकता होता है। और जब भी हमारे जो ब्लड में सर्कुलेशन के द्वारा लीवर से जो बना हुआ कोलेस्ट्रॉल ब्लड में द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर शरीर के सारे सेल और ऑर्गेन्स तक पहुंचता है, और जिसको जितने मात्रा में आवश्यकता होते हैं वह सेल ऑब्जर्व कर लेता है। आपको मालूम होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है विटामिन डी के बनाने में भी मदद करता है और सेक्स हार्मोन्स को भी बनाने में मदद करता है। लेकिन यदि किसी कारण से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है, यदि आप खाना में ऑयली फूड खाते हैं, मैदा वाले सामान खाते हैं, चीनी वाले सामान खाते हैं, सबसे पहले आपको चीनी और मैदा वाले सामान, तेल वाले सामान को बंद करना पड़ेगा। चीनी, कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। तो यह चीज जानकारी है। अब कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बारे में हम समझ ही रहे थे, तब तक हमको एलपीए वाला नया दुश्मन आ गया। जो एलपीए अभी जांच कराना क्यों जरूरी है, इसको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके चलते हमको बहुत सारे, अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री में किसी को एलपीए हाई है तो हमको भी हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाएगा। यह चीज समझना जरूरी है, और इस पे लगाम लगाने के लिए हमको 40 साल से पहले या जब भी जरूरत पड़े एलपीए का हेल्थ चेकअप के द्वारा जांच कराना पड़ेगा, ताकि हम होने वाले बीमारियों से बढ़ सके, हार्ट अटैक से बच सके, स्ट्रोक से बच सके, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज से बच सके। यह चीज को समझना पड़ेगा। कार्डियोवास्कुलर जितनी भी डिजीज है उससे बचाव के लिए इसका जांच जरूरी है। और एलपीए जो है ब्लड को थक्का बनाने में, पहले जो एलपीए का बॉडी बनाता है, पहले एलपीए का मेन रोल क्या है कि ब्लड को थक्का बनाने में, जहाँ से भी हमको कटिंग वुटिंग हुआ, जहाँ से भी कहीं कट हुआ, इंजरी हुआ, तो वहाँ पे ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। लेकिन जब एलपीए जो होता है खून को थक्का बनाने के बाद खून को गलाने का जो काम करता है वह प्लाज्मोजेन केमिकल होता है जो प्लाज्मा बनाता है। और प्लाज्मा ही क्या करता है, प्लाज्मोजेन के चलते हैं डिजोल्व होता है, जो ब्लड में क्लॉट जो होता है वह क्लॉट गलता है। मानते हैं कहीं से चोट लगा तो ऊपर हम तो बैंडेज कर देते हैं, लेकिन भीतर के जो जमा ब्लड है उसको गलाने के लिए हमको प्लाज्मिन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और जब एलपीए मॉलिक्यूल का वैल्यू बढ़ा रहता है तो जहाँ पे हमको चोट लगा है, जहाँ पे हमको इंजरी हुआ है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वह क्या करता है, वहाँ पे जाके एक अपना पैच जोड़ देता है। ऐसे मानते हैं किसी को हाई बीपी हुआ, 160, 180, 190, तो उसके चलते माइक्रो डैमेजेस हुआ, जैसे मानते वेसल्स में, आर्टरी में थोड़ा सा इंजरी हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, और उस पीरियड में जब हमारा एलपीए लेवल बढ़ा रहेगा तो उसमें क्या करेगा कि वह जाके आर्टरी के सेल जहाँ पे जख्म हुआ है वहाँ पे सेल पर अपना डिपोजिशन कर देगा, और डिपोजिशन करने के चलते वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइज फास्फोलिपिड Na कन्वर्ट हो जाएगा, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लामेशन बढ़ने के चलते वहाँ पे प्लग बनेगा। प्लग बनने के बाद वहाँ पे क्या करेगा कि मेजर हार्ट अटैक के कारण को जो डिटेक्ट किया गया है, इसीलिए एलपीए बढ़े रहने के चलते वहाँ पे जहाँ पे इंजरी हुआ वहाँ पे हार्ट में प्लग बनने का चांस बढ़ जाता है, हार्ट में इन्फ्लामेशन बनने का चांस बढ़ जाता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस बनने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए जिनको एलपीए बढ़ा हुआ है इनको हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ रहा है। तो अभी के समय में यह समझना जरूरी है, जानना जरूरी है, यदि आप हार्ट से रिलेटेड बीमारियों से बचना चाहते हैं, आयोर्टिक वास्कुलर डिजीज से बचना चाहते हैं, यदि आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बचना चाहते हैं, यदि आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, यदि आप स्ट्रोक से बचना चाहते हैं, यदि आप पैरालिसिस से बचना चाहते हैं, तो जेनेटिक एलपीए मॉलिक्यूल को समझना जरूरी है, और एलपीए का जांच 40 से नीचे कराना जरूरी है। अभी सबसे जो महत्वपूर्ण जांच है जो हार्ट अटैक वाले रोगियों को कराने का जरूरत है वह है एलपीए जांच। लिपिड प्रोफाइल से भी पहले एलपीए का जांच होना चाहिए। यह वीडियो हमको इसी संदर्भ में जानकारी देने के लिए था कि जितने भी रिस्क जोन में है
किसका नंबर कब आएगा मालूम नहीं है। अपने नंबर का इंतजार करने के बजाय हम अपने शरीर में एलपीए का जांच कराएं, ताकि पता करें कि हमारे शरीर में एलपीए का लेवल कितना बढ़ा हुआ है और हम रिस्क जोन में है कि नहीं। 30 से नीचे है तो ठीक है, 40-50 में है तो रिस्क जोन में है। इसको समझना पड़ेगा और उसके साथ साथ जेनेटिक्स फंक्शन को भी समझना पड़ेगा कि कौन सा बीमारी हमारे लिए जेनेटिक आती है। आपने सुना होगा कि